नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, किसी भी देश के लिए जितने इंपॉर्टेंट लड़ाकू विमान या फिर लड़ाकू हेलीकॉप्टर होते हैं, उसी तरह मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी जरूरत हर एक देश को होती है। दोस्तों, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसका उपयोग सैनिकों को और सैन्य उपकरणों को एयरलिफ्ट करके सैन्य मिशन को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, सैन्य मिशन में ट्रांसपोर्ट विमान आगे के ठिकानों तक आपूर्ति लाइनों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जहां पर जमीन या जल मार्ग से पहुंचना मुश्किल हो, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ इसका उपयोग राजनीतिक और सामरिक दोनों मिशनों के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग अक्सर मानवीय सहायता के परिवहन द्वारा नागरिक आपातकालीन राहत मिशनों के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को सितंबर के महीने में नया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। पहले इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो रही थी, लेकिन अब ये तेजी से पूरा किया जा रहा है। और दोस्तों, इस विमान का नाम है C-295। ये एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वैसे तो ये विमान स्पेन की कंपनी ने बनाया है, लेकिन भारत में इसे टाटा की कंपनी बनाएगी। दोस्तों, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में कि ये 2C-95 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आखिरकार है क्या, और कितने विमान ये स्पेन से बनकर आएंगे और कितने विमान हमारी टाटा कंपनी बनाएगी। पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा और भारत में भी इस विमान का निर्माण होगा। पहले 16 विमान जो है वो स्पेन से बनेंगे और उसके बाद बाकी के 40 विमान हमारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनाएगी। दोस्तों, ये निर्माण प्रक्रिया स्पेन और भारत के बीच पार्टनरशिप के तहत होगी। टाटा इसके लिए गुजरात में के बड़ोदरा में फैक्ट्री बना रहा है। ये फैक्ट्री 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, 56 एयरक्राफ्ट निर्माण की डील अक्टूबर 2021 में हुई थी और ये भारत की पहली विमान बनाने वाली निजी कंपनी होगी। दरअसल दोस्तों, पहली कंपनी इसलिए होगी क्योंकि इससे पहले मिलिट्री विमानों को बनाने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करती थी। और दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद ही जरूरी है, ताकि इससे सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इसमें C-295 कम वजन वाले ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय वायुसेना के पास इस समय 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिसमें C-130J सुपर, हरक्यूलिस और विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर भी शामिल है। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है और दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, C-295 विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 एवरोस विमानों की जगह लेगा। इसके अलावा यूक्रेन से आए एंटोनोव 32 को भी बदला जाएगा। दोस्तों, एयरबस के लिए स्पेन में 16 विमान बनाना आसान है, क्योंकि ये उनकी पुरानी फैक्ट्री में बनेंगे। एयरबस की टीम के लिए असली चुनौती ये है कि जब वो भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमानों को बनाएंगे और भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों के बनाने की सीमा 2026 से लेके 2031 तक है। भारत में C-295 प्रोग्राम के प्रमुख ने कहा है कि ये पहली बार होगा जब हम किसी दूसरे देश में जाकर पूरा प्रोडक्शन करेंगे। ये एयरवेज के लिए चुनौती है। और दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें कि भारत क्या काम कर रहा है इस पर, तो मैं आपको बता दूं कि टाटा ने पिछले साल से 40 C-295 विमानों के लिए मेटल कटिंग का काम शुरू कर दिया है और हैदराबाद फिलहाल इसका मेन कंस्टिट्यूशन असेंबली है और वहां पर कई अन्य पार्ट्स को भी जमा किया जाएगा और एयर फ्रेम के हिसाब से जोड़ तोड़ शुरू होगा। और दोस्तों, टेल से लेकर फ्यूजलेज तक टाटा की हैदराबाद फैसिलिटी एयरक्राफ्ट के प्रमुख हिस्सों को फैब्रिकेट करेगी। इसके बाद उसे बड़ोदरा भेजा जाएगा और दोस्तों, बड़ोदरा में प्रत्येक C-295 विमानों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिनमें इंजन लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सेट किए जाएंगे। इसके बाद उसे वायुसेना को दे दिया जाएगा और योजना ये है कि हर साल 1 दर्जन विमानों को बनाकर वायुसेना को सौंपा जाए। और दोस्तों, धीरे धीरे विमान के इस्तेमाल में होने वाली स्वदेशी पार्ट्स की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और माना जा रहा है कि 32वें नंबर का विमान स्वदेशी होगा। ये विमान कई एयरबेस से काम करेगा, लेकिन इसकी शुरुआती बेस बड़ोदरा से ही होगी। दोस्तों, इस साल मार्च में इंडियन एयरफोर्स और एयरबस के अधिकारियों ने आगरा एयरबेस में C-295 क्रू ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि पूजन भी किया था और ये सेंटर 2024 तक तैयार हो जाएगा। स्पेन में बनने वाले C-295 विमानों में कई भारतीय कंपनियों के पार्ट्स लग रहे हैं, जिसमें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रडार और मिसाइल वार्निंग सिस्टम और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड का काउंटर
काउंटर वेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। और दोस्तों 8 मई 2023 को पहले विमान ने स्पेन के आकाश में उड़ान भरी थी, जबकि दूसरे एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब ये फाइनल असेंबली में है। एयरबस 7 विमानों की डिलीवरी 2024 तक कर देगा और आखिरी 8 विमानों को 2025 तक दे देगा। और इसके एक साल के बाद भारत में बना C295 विमान तैयार हो जाएगा। फिर साल 2030 तक भारत से ही इन विमानों का निर्माण और सप्लाई होती रहेगी। दोस्तों भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड ये चाहती है कि आखिरी के 9 विमानों को समुद्री निगरानी के हिसाब से बनाया जाए। दोस्तों इस फैक्ट्री के बनने और विमानों के निर्माण से भारत में निजी विमान निर्माता कंपनियों के लिए नया युग शुरू हो जाएगा और इससे तत्काल 15,000 स्किल जॉब और 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।